5 नंबर अपने शिक्षण विधि का नाम है रसास्वादन विधि। देखिए हमने पहले 5 शिक्षण विधियां पढ़ी अपने, अगर क्रम गिने तो अपने आगमन और निगमन को 2 अलग अलग 1 और 2 नंबर दे दिए, जबकि अपन आगमन और निगमन को 1 नंबर दें, उसके बाद फिर 2, 3, 4 और ये आ जाएगी फिर अपने 5वें नंबर पर आ जाएगी। तो ये कौन सी विधि? अपने 5 नंबर की रसास्वादन विधि। रस प्लस आस्वादन, रस का आस्वादन लेने वाली विधि। देखिए क्या होता है इसमें कि यह विधि कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ये बात याद करेंगे सबसे पहले तो आप कि यह विधि किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है। देखो व्याकरण शिक्षण के लिए आई थी, पहले आई थी कि नहीं आई थी, और उसके बाद हमने देखा था कि गद्य शिक्षण के लिए भी उपयुक्त विधियां अलग से आई थी, और ये कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है रसास्वादन विधि। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति अथवा आनंदानुभूति कराना होता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को रस की अनुभूति करवाना और छात्रों को आनंद की अनुभूति करवाना। रस की अनुभूति करवाना और आनंद की अनुभूति कराना होता है। रस को कविता की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। कविता की आत्मा किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। अतः कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रस की अनुभूति करवाना होता है। ये भी आप याद रखें कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को रस की अनुभूति कराना, उनको आनंद की अनुभूति कराना। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कविता का अर्थ, ये देखो आप, नहीं बताया जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कविता का अर्थ नहीं बताया जाता, केवल वो कविता को पढ़ता है, गाकर पढ़ता है, आनंद के साथ। उसका आनंद जब भी तो आएगा, बच्चों को गाकर राग में पढ़ेगा तभी तो। अध्यापक कविता का कक्ष में लय, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक भावानुकूल स्वर में वाचन करता है और छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। इस विधि के तहत जो अध्यापक होता है वह कविता का जब कविता पाठ पढ़ाता है बच्चों को, तो केवल वो गाकर लय, गति, यति, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव के साथ, लय के साथ उस कविता का गायन करता है और छात्र उसका ध्यान पूर्वक सुनकर उसका आनंद लेते हैं, उसमें रस की अनुभूति करते हैं। जैसे वीर रस की कविता तो वीर रस जोश के साथ गाएगा अध्यापक, और बच्चों में उस रस का वो रस प्राप्त करेंगे। कौन सा? वीर रस की अनुभूति होगी उनको। तो जो भी रस में कविता हो उस रस में वह अध्यापक उसको गाकर सुनाता है और बच्चे उस रस का आनंद लेते हैं, उस रस की अनुभूति करते हैं। किस विधि के तहत? रसास्वादन विधि के तहत। और इस विधि के तहत जो कविता शिक्षण करवाता है अध्यापक, वो कविता का केवल क्या करता है? वाचन करता है, उसका अर्थ नहीं बताता है। ये ध्यान रखना आप, उसका अर्थ नहीं बताता वो, क्योंकि क्वेश्चन दे सकता है रसास्वादन विधि में कौन सा कथन असत्य है, वहां अपन इसमें चक्कर में पड़ सकते हैं कि रसास्वादन विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कविता का अर्थ नहीं बताया जाता है। अपर सोचेंगे भाई अर्थ तो सभी बताते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन करने वाली बात है, तो आप इसे ध्यान रखना, अर्थ नहीं बताया जाता, केवल पाठ वाचन किया जाता है। तो दोबारा देख लो एक बार, यह विधि कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति अथवा आनंदानुभूति प्राप्त कराना होता है। रस को कविता की आत्मा कहा जाता है। अतः कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति करवाना होता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कविता का अर्थ नहीं बताया जाता है। अध्यापक कविता का कक्ष में लय, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक भावानुकूल स्वर में वाचन करता है और छात्र ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करते हैं। तो एक लाइन और इस विधि की जो और लिख लेते हैं। रसास्वादन विधि, इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों का कविता के साथ तादात्म्य, यानी कि कह सकते हो आप संबंध, छात्रों का कविता के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और वे भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेते हैं। जब अध्यापक गाकर लय के साथ, यति गति के साथ, आरोह अवरोह के साथ उस कविता को गाता है, उसका शिक्षण करवाता है, तो छात्र उससे जुड़ जाते हैं और वो भाव विभोर, भाव में खो जाते हैं और इस प्रकार भाव विभोर होकर वो कविता का क्या लेते हैं? आनंद प्राप्त करते हैं। इस विधि की सफलता अध्यापक की वाचन कुशलता पर निर्भर करती है। भाई अध्यापक कितना अच्छे से गा सकता है, उसका वाचन कितना श्रेष्ठ है, जितना अच्छा उसका वाचन होगा उतना ही वो उसकी, यानी कि इस विधि में वो सफल हो पाएगा। कौन सी विधि में? रसास्वादन विधि में। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को रस
की अनुभूति प्राप्त कराना, छात्रों को आनंद की अनुभूति देना, इस विधि का मुख्य उद्देश्य ये होता है। तो जब तक अध्यापक वाचन में कुशल नहीं होगा वो इस विधि में सफल नहीं होगा। यानी कि इस विधि की सफलता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक की वाचन कुशलता पर। पूछा जा सकता है रसास्वादन विधि की सफलता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक की वाचन कुशलता पर। यह विधि सभी स्तरों पर प्रयुक्त की जा सकती है, छोटे बच्चों के लिए भी की जा सकती है और बड़े बच्चों के लिए भी ये विधि प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये हुई अपने रसास्वादन विधि। इसे फिर देख लो कि इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों का कविता के साथ तादात्म्य यानी कि संबंध स्थापित हो जाता है और वे भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेते हैं। इस विधि की सफलता अध्यापक की वाचन कुशलता पर निर्भर करती है और यह विधि सभी स्तरों में प्रयुक्त की जा सकती है। ये हुई अपने रसास्वादन विधि।